गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पहले ही EIA के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें असेस करना पड़ता है ड्यूरिंग किसी भी प्रोजेक्ट के। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तब हम क्या क्या कंपोनेंट्स को असेस करते हैं। फ़िलहाल तो ये डिपेंड करता है ये नेचर क्या है उस प्रोजेक्ट का, लोकेशन क्या है उस प्रोजेक्ट की और क्या स्केल पे वो प्रोजेक्ट है, तब EIA रिपोर्ट बनती है और उसमें कुछ कंपोनेंट्स को कंसिडर किया जाता है। जैसे पहला कंपोनेंट है एयर एनवायरनमेंट। एयर एनवायरनमेंट मतलब जिस एरिया में प्रोजेक्ट बन रहा है उस एरिया का जो हवा है उसको असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। उसकी जो मतलब ऑब्ज़र्व किया जाता है कि अभी मतलब प्रोजेक्ट बनने से पहले एयर की क्वालिटी एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है एयर क्वालिटी का, इस प्रपोजल प्रोजेक्ट जहाँ पे भी एरिया में बन रहा है उस एरिया की क्वालिटी क्या है वहाँ पे। और मॉनिटर किया जाता है मीटरोलॉजिकल डाटा कि वहाँ का जो विंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है विंड की, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें भी मॉनिटर की जाती है उस एरिया का जहाँ पे प्रोजेक्ट को सेटअप होना है। और असेसमेंट किया जाता है क्वालिटी ऑफ एयर इमिशन ड्यूरिंग इंक्लूडिंग द इमिशन फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। कोई भी अगर इंडस्ट्रियल प्लांट बनना है उस एरिया में, उससे क्या इमिशन होगा, हवा में क्या क्या निकलेगा, कौन सी गैसेस निकलेंगी, उनको भी असेस किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है कि जो भी इमिशन निकलता है उस एरिया में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो क्या अच्छा है इस एरिया के लिए, कहीं एयर क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रही है, जो पहले एयर क्वालिटी थी प्रोजेक्ट के से पहले की एयर क्वालिटी कैसी थी, और अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो एयर क्वालिटी को क्या इफ़ेक्ट होगा। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये भी देखा जाता है, ये असेस किया जाता है कि क्या जो भी प्रोजेक्ट बना है क्या उसने कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस सेटअप किया है उस एरिया में, ताकि जो भी गैसेस इमिशन होता है वो उसको कंट्रोल कर सके। जो भी पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एयर एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो देखा जाता है वो है नॉइज़ एनवायरनमेंट। प्रेजेंट वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है नॉइज़ लेवल का उस एरिया में जहाँ पे भी प्रोजेक्ट है, विद इन प्रोजेक्ट अफेक्टेड जोन। ठीक है। और प्रिडिक्ट किया जाता है कि आगे जाके जब प्रोजेक्ट बनेगा तो फ्यूचर में नॉइज़ का लेवल क्या होगा, और जो जो एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट की वजह से होंगी, चाहे वहाँ व्हीक्यूलर मोमेंट ज़्यादा हो, इंडस्ट्रीज़ का कुछ ना कुछ शोर होगा, उनका क्या इफ़ेक्ट उस एरिया में रहेगा, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। और आइडेंटिफाई किया जाता है वो इम्पैक्ट्स जो नॉइज़ के बढ़ने की वजह से उस एरिया में हुआ है। जब भी कोई प्रोजेक्ट उस एरिया में सेटअप होगा तो नॉइज़ हो रहा है, उस नॉइज़ के बढ़ने का क्या इफ़ेक्ट उस एरिया में हुआ है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो भी इफ़ेक्ट हुआ है तो उन इफ़ेक्टों को मिटिगेट करना, उसको कैसे ठीक करना, उस नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरीके से, क्या सजेशन है हम उस नॉइज़ पोल्यूशन को मिटिगेट करें, क्या मिटिगेटिव मेजर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सके नॉइज़ पोल्यूशन को, वो भी सजेस्ट किया जाता है। तो ये नॉइज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। तीसरा है हमारा वाटर एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि पहले जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसका एग्जिस्टिंग ग्राउंड में वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, उनको स्टडी किया जाता है। उनके रिलेटेड ये देखा जाता है कि उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी उस एरिया में जहाँ पे प्रोजेक्ट है क्या है, उस एरिया की ग्राउंड और सरफेस वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, ये स्टडी किया जाता है। जो प्रोजेक्ट बनने से पहले क्या है उधर पे क्या है पानी का, जो भी स्टडी किया, सर्वे किया जाता है उसका। और देखा जाता है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा,
वाटर जब यूज़ हो जाएगा उस एरिया का प्रोजेक्ट के लिए, तो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा वो भी फोरकास्ट किया जाएगा। ठीक है। और जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट हो या जो भी प्रोजेक्ट है, उसका जो वेस्ट वाटर निकलेगा उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होंगे, उनको भी उनकी करेक्टराइजेशन की जाएगी, उनको देखा जाएगा ये किस हिसाब से क्या करेक्टर्स हैं उनके। और ये भी देखा जाएगा कि पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया है, वेस्ट वाटर को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा उस एरिया में। अगर इंडस्ट्रियल प्लांट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसकी ट्रीटमेंट कैसी की जा रही है वो भी देखा जाएगा, किस तरीके से प्रिवेंट किया जा रहा है वो देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो भी मतलब इफ़ेक्ट है, जो भी निकल रहा है इंडस्ट्री से डिस्चार्ज, उसका क्या इम्पैक्ट है वाटर बॉडी के ऊपर। ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए जाएंगे और वो स्टडी किया जाएगा कि क्या इफ़ेक्ट है इसका वाटर बॉडी के ऊपर। तो वाटर एनवायरनमेंट के अंदर यही देखा जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब आपके इर्द गिर्द का जो भी लिविंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे सर्वे किया जाता है उस एरिया का जहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप होना है, उस एरिया में सर्वे किया जाता है फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, कीड़े मकोड़ों को, उनका सर्वे किया जाता है कि यहाँ पे किस टाइप का फ्लोरा है, यहाँ किस टाइप का फौना है, किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे किस टाइप के कीड़े मकोड़े हैं, किस टाइप के जानवर लोग हैं यहाँ पे, पहले से प्रोजेक्ट से पहले क्या है यहाँ पे। और ये असेस किया जाता है। और फिर ये देखा जाता है कि क्या डैमेज टेरिशियल और एक्वेटिक फ्लोरा फाना को होगा ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इफलेंट्स या गैसेस इमिशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट वहाँ है, पहले देखा जाएगा कि इस एरिया में क्या क्या फ्लोरा एंड फौना है। अब जब प्रोजेक्ट आएगा तो उनका क्या इफ़ेक्ट, जो प्रोजेक्ट से जो भी चीज़ें निकलेंगी, जो भी वेस्ट निकलेगा, उसका क्या इफ़ेक्ट पानी के ऊपर या टेरिशियल या जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना रहते हैं, उनके ऊपर उस डिस्चार्ज का क्या इफ़ेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा, वो भी इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है। और क्या डैमेज होगा टेरिशियल फ्लोरा एंड फौना को, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या डैमेज होगा उनका, ये भी देखेंगे। या लैंड जो यूज़ की गई है, क्या कहीं वहाँ के जो लोकल टेरिशियल फ्लोरा एंड फौना, क्या उनको कोई हार्म तो नहीं हुआ, उनकी ज़मीन तो नहीं ली गई और यूज़ किया गया, वो देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि डैमेज एक्वेटिक मैरीन फ्लोरा फौना में कितना हुआ, ये उनकी क्या फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस हुई, क्या इनके अंदर अल्टरेशंस हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी असेस किया जाएगा। तो ये सारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये देखा जाएगा कि जीव जंतुओं के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है इस फ्लोरा और फौना का। ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए यही है, ये 3। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो हमारा लैंड एनवायरनमेंट है, सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ एनवायरनमेंट है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। रिस्क असेसमेंट देखेंगे हम, तो ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए ये काफ़ी है।